नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। भोपाल में अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री, बेटियों के शौर्य का समुद्र से अंतरिक्ष तक गवाह मोदी। देहरादून आपदा मित्र की तर्ज पर ही रखी जाएंगी अब आपदा सखी। उत्तराखंड में आपदा मित्र की तर्ज पर ही आपदा सखी भी नियुक्त की जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मानसून 2025 की तैयारी को लेकर देहरादून में आयोजित कार्यशाला के दौरान यह घोषणा की है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित वर्कशॉप को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि आपदा सखी योजना के तहत महिलाओं को आपदा से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यदि महिलाओं को यह जानकारी होगी कि विभिन्न आपदाओं के समय बचाव के लिए क्या करना है, तो आपदाओं के प्रभाव को कम करने में वे बड़ी भूमिका निभा सकती है। आपदा सखी आपदा पूर्व चेतावनी, आपदाओं से बचाव को जागरूकता, प्राथमिक चिकित्सा, राहत और बचाव, राहत सामग्री बांटने, सूचना फैलाने, मनोवैज्ञानिक मदद आदि में सेतु के रूप में कार्य करेंगे। योजना के पहले चरण में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाओं से जुड़ी सक्रिय और जागरूक 95 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पौड़ी में पैरा एथलीट से मारपीट, 10 पर केस हुआ दर्ज। पौड़ी के राष्ट्रीय स्टेडियम में अभ्यास को पहुंचे हरियाणा व राजस्थान की खिलाड़ियों से स्थानीय युवकों ने मारपीट की। इस दौरान एक पैरा एथलीट का एक हाथ और एक पैर फ्रैक्चर हो गया। पुलिस ने नामजद सहित 10 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल रमेश कमलेश शर्मा ने बताया कि हरियाणा और राजस्थान के एथलीटों का दल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए कुछ दिन से राष्ट्रीय स्टेडियम में अभ्यास कर रहा है। इन खिलाड़ियों में शामिल राजस्थान के सीकर निवासी 19 वर्षीय पैरा एथलीट विकास यादव ने शनिवार को तहरीर दी, जिसने बताया कि शुक्रवार शाम वो स्टेडियम की तैयारी कर लौट रहे थे। इस दौरान न्यू बस अड्डे पर 10-12 लड़कों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। वह मदद को चिल्लाए तो राजस्थान के झुंझुनू निवासी एथलीट राहुल कुमार, सुशील, नवीन, सूचिका, राजगढ़ निवासी अनुज, हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी परवेश बचाव को पहुंचे। आरोपियों ने बैट, पत्थर और बोतलों से उन पर भारी हमला बोलकर घायल कर दिया। पंचायतों में प्रशासकों का कामकाज असमंजस अब भी बरकरार। उत्तराखंड में हरिद्वार को छोड़कर अन्य 12 जिलों में ग्राम पंचायत का क्षेत्र पंचायत में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। 28 मई को ग्राम पंचायतों के बाद 30 मई को क्षेत्र पंचायतों में भी प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त हो गया, जबकि 2 दिन बाद 2 जून को जिला पंचायतों में भी प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। संवैधानिक संकट की स्थिति के बाद असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राज्य गठन के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि पंचायतें बीते 3 दिनों से मुखिया विहीन शासन की ओर से पंचायती राज अधिनियम में संशोधन अध्यादेश राजभवन को भेजा गया, लेकिन अभी तक राजभवन की ओर से हरी झंडी नहीं मिली है। हालांकि सचिव राज्यपाल रविनाथ रमन की ओर से स्पष्ट किया गया कि अध्यादेश का विधिक परीक्षण किया जा रहा है। बता दें कि प्रदेश में हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य जिलों में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल 28 नवंबर 2024 को समाप्त हो चुका है, जबकि क्षेत्र पंचायतों का 30 नवंबर 2024 और जिला पंचायत का 2 दिसंबर 2024 को कार्यकाल समाप्त हो चुका है। कोटद्वार बार एसोसिएशन के चुनाव में नागेंद्र जोशी अध्यक्ष और संजीव बने सचिव। बीरोखाल में कार खाई में गिरने से बच्चे की हुई मौत, 5 लोग हुए घायल। श्रीनगर ऑनलाइन धोखाधड़ी का आरोपी पक्ष में बंगाल से धरा। पौड़ी में जय कंडोलिया महोत्सव का रंगारंग आगाज। जय कंडोलिया महोत्सव पौड़ी महोत्सव का शनिवार को शुभारंभ हो गया। शुभारंभ अवसर पर रामलीला मैदान में प्रदेश के मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधन किया। सीएम ने पौड़ी में आयोजित महोत्सव में नहीं का पानी पर खेत जताते हुए कहा कि मेरा मनोभावना पूर्ण रूप से आप सभी के साथ जुड़ी हुई है, जिससे पूर्व बस स्टेशन में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्रों ने रूट मार्च, झांकियां, छोलिया नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी है। इस दौरान आर्मी पाइप बैंड की प्रस्तुति आकर्षण केंद्र रही। शनिवार को महोत्सव के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से कहा कि इस महोत्सव द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के विकास कार्यों को प्रदर्शन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। महोत्सव के माध्यम से उत्तराखंड की सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ नए कलाकारों को भी मंच उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्तराखंड मौसम। उत्तराखंड में मई माह में सामान्य से 80% और अधिक वर्षा मेघ। उत्तराखंड में इस साल मई के महीने में जमकर बारिश हुई है। पिछले साल के मुकाबले प्रदेश भर में इस बार मई में प्रचंड गर्मी से भी लोगों को कुछ राहत मिली है। पिछले साल इसी अवधि में तापमान 42 से ऊपर रहा था। इस बार मई में औसत तापमान 34 से 35 डिग्री तक दर्ज किया जाएगा। कुछ दिन तापमान सामान्य से 5 से 8 डिग्री तक नीचे गया भी है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश भर में मई महीने में 116.6 mm बारिश दर्ज की है। बागेश्वर में सबसे ज्यादा और यशोनगर में सबसे कम बारिश दर्ज की है। प्रदेश में सामान्य 64.7 mm से 80% अधिक बारिश हुई। अकेले देहरादून में 123 mm बारिश दर्ज की गई है। देहरादून में सरकारी खाद्यान्न की खराब गुणवत्ता पर कांग्रेस का प्रदर्शन। लोहाघाट में शादी का भोजन खाकर 108 लोग हुए बीमार। चंपावत जिले
में गुमदे क्षेत्र के खीड़ी गांव में सांझी का भोजन करने के बाद 108 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है, जिसमें 5 लोगों को लोहाघाट के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने से 103 मरीजों को गांव में ही इलाज किया। बीते शुक्रवार को दिन में इन लोगों ने सांझी की दावत खाई थी। इलाज के बाद सभी मरीजों की हालत स्थिर है। जानकारी के अनुसार लोहाघाट ब्लॉक के खीड़ी तोप में गुरुवार को एक बारात बाराकोट के आली पटूड़ा गांव से आई थी। शुक्रवार को दिन भर पक्षी ने भोजन में प्रतिभूज कराया था, जिसमें लोगों ने भोजन किया, जिसके बाद रात को एकाएक कई लोगों ने उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार की शिकायत की। करीब 2 बजे निजी वाहनों से 5 लोगों को लोहाघाट उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सोनाली मंडल ने बताया कि अस्पताल में भर्ती 46 वर्षीय मनीष देवी और 30 वर्षीय नरेश गिनी दोनों निवासी खीड़ी, 37 वर्षीय सीमा देवी पत्नी गोवर्धन निवासी लोहाघाट, 42 वर्षीय कलावती देवी पत्नी स्वर्गीय पुरनाथ और 35 वर्षीय राकेश नाथ पुत्र लक्ष्मणनाथ दोनों निवासी हरखेड़ा की हालत खतरे से बाहर है। भिक्केसैंण में खाई में गिरी कार, 2 लोगों की हुई मौत। रानीखेत सोमनाथ मैदान ने देश को दिए 713 अग्निवीर। अल्मोड़ा नेवला में नृत्य और गीतों से जमाया रंग। कांडा, धपोली और भद्रकाली के जंगलों में लगी आग। रुद्रपुर हादसे में युवक की मौत, जिला अस्पताल में हंगामा। रुद्रपुर के किरतपुर मोड़ पर शुक्रवार रात कार की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल हो गया। परिजनों के आरोप है घटनास्थल से एक राहगीर जिसे जिला अस्पताल लेकर आया, लेकिन चिकित्सकों ने उसका उपचार करने से मना कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। कहा कि यदि समय पर उसे उपचार मिल जाता तो शायद जान बच जाती। इसको लेकर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। वहीं पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों को शांत कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं जिला अस्पताल प्रबंधन ने आरोप नकारे हैं। जानकारी के अनुसार विजय नगर दिनेश निवासी 27 वर्षीय करमजीत सिंह पुत्र कन्हैया सिंह मर कोटा स्थित ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता है। करमजीत के बड़े भाई परमजीत सिंह ने बताया कि शुक्रवार शाम उनका भाई करमजीत बाइक से किसी काम से रुद्रपुर आया। करीब 8 बजे घर लौटने के बाद किरतपुर मोड़ पर युवक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में करमजीत सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। तुरंत वहां से गुजरे राहगीर मनीष चौधरी अपनी कार में उसके भाई को जिला अस्पताल ले आए। मनीष का आरोप है कि यहाँ चिकित्सकों ने उपचार करने से मना कर दिया। उसको निजी अस्पताल में भेजा गया। वहाँ निजी अस्पताल में जब घायल को भर्ती नहीं किया तो वो फिर से जिला अस्पताल लेकर आए। आरोप है कि उनके बावजूद जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने उसका उपचार नहीं किया। उधर घायल के परिजन भी अस्पताल पहुंचे और हंगामा करने लगे। आरोप है कि तब तक घायल ने कार के अंदर ही दम तोड़ दिया। परिजनों ने कहा कि यदि पहले इमरजेंसी वार्ड में घायल का उपचार शुरू कर दिया जाता तो उनकी जान बच सकती थी। वहीं जिला अस्पताल के पीएम डॉक्टर आर.के. सिन्हा ने बताया कि घायल को अस्पताल लाने वाला युवक खुद ही उसे निजी अस्पताल ले गया था। अस्पताल में घायल होकर रेफर नहीं किया गया था। वहीं करमजीत की शादी करीब 4 साल पूर्व हुई थी। रुद्रपुर में साइबर ठगी में एनजीओ संचालक समेत 2 दबोचे। नैनीताल पहाड़ में उमड़ी पर्यटक वाहनों से सड़कें हुई जाम। मैदानी क्षेत्र में बढ़ती गर्मी और पहाड़ों की ओर पर्यटकों में आने का सिलसिला शुरू हो गया। शनिवार को भवाली, नैनीताल, मुक्तेश्वर में पर्यटकों के वाहनों से घंटों जाम की स्थिति बनी रही। भवाली से फरसौली तक करीब 2 किलोमीटर लंबे जाम में वाहन रेंगते दिखे। वहीं संख्या में पर्यटक छुट्टी मनाने पहुंचे। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बिष्ट ने बताया कि बीते वीकेंड की तुलना में इस वीकेंड पर्यटन कारोबार में 60% की बढ़ोतरी हुई है। पुलिस ने पर्यटक वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रूसी बाईपास से रूस रूट को डाइवर्ट किया था। शहर में माल रोड, मस्जिद चौराहे, पारा पत्थर और हिमालय दर्शन आदि सड़कों पर पर्यटकों के वाहन जाम में फंसे थे। भीमताल, रामगढ़ और मुक्तेश्वर में भी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। जिला पर्यटन विकास अधिकारी अतुल भंडारी ने बताया कि नैनीताल में पर्यटन सीजन के दौरान पर्यटकों की संख्या बढ़ने से कारोबार बेहतर होने की उम्मीद है।